नमस्कार, जोहार। रफ्तार मीडिया की खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की टीम धनबाद जिला के बाल संप्रेक्षण गृह पहुंची, जहां निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई। सदस्यों ने निवास कर रहे बच्चों का हाल जाना, साथ ही वस्तु स्थिति को जाना। संप्रेक्षण गृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाई गई थी, जिसे लेकर सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता नाराज हो गईं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बाल संरक्षण आयोग की टीम पूरे देश में बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्टाफ को ये नहीं मालूम कि उनका दायित्व क्या है। यह गंभीर विषय है। पत्राचार के माध्यम से जिले के उपायुक्त और एसएसपी को इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि जल्द से जल्द समस्याओं का निपटारा हो सके। साथ ही कहा कि बाल संप्रेक्षण गृह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाना यह बेहद दुखद है। संप्रेक्षण गृह देखने आए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको एक आदेश है राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से कि हमें देश भर में घूमना है। इन बच्चों को जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इस बारे में जानकारी लेना है कि ये बच्चे किस तरह से हैं, क्या इनका रख रखाव बराबर हो रहा है या नहीं। हैरानी की बात यह है कि ये वोटर नहीं है और नहीं होने के कारण इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ जब से आई हूँ तब से मैं यही नोट कर रही हूँ कि बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। उन अनियमितताओं में ये है कि स्टाफ है, लेकिन स्टाफ को या तो उसके बारे में जानकारी नहीं है कि उनका क्या दायित्व है, या वो संवेदनशीलता नहीं है, या यदि वो है तो फिर उसके बारे में क्रियान्वयन नहीं है। तो ये मेरा माननीय झारखंड सरकार से बहुत सविनय निवेदन है कि ये वोटर नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आपका दायित्व बनता है कि देश के भविष्य के बारे में जानकारी ले, प्राप्त करें, चिंता करें और भरपूर संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति भी दिखाएं। इतना आपका दायित्व बनता है और उसमें यदि हम पूरा नहीं पाते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी दिखाई देती है और उस कमी को पूरा करना हमारा सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये मेरा एक बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है आज के लिए। और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाके एक और चीज़ बार बार मैं उसके बारे में संज्ञान ले रही हूँ। वो संज्ञान ये है कि आपके किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको गर्व होना चाहिए कि झारखंड की बेटी आज राष्ट्रपति बन गई। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे धनबाद से हमारे संवाददाता विकास कुमार से। विकास, बाल संप्रेक्षण गृह में निरीक्षण के दौरान क्या क्या खामियां पाई गई? विकास, बाल संप्रेक्षण गृह में निरीक्षण के दौरान क्या क्या खामियां पाई गई? टीम जो है दिल्ली जब टीम जांच करने के लिए समय कार्यालय भी गई थी और कार्यालय में जो कार्यालय के साथ जो है कि बाल संरक्षण विभाग में जांच करके उन्होंने जांच फिर पहुंचा तो उन्होंने कई खामियां भी पाई थी, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि एसएसपी और उपायुक्त को पत्र के माध्यम से इसे अवगत करा करके इस पर कार्रवाई करने या फिर सुधार करने की कहा जाएगा। हालांकि इस दौरान जब उन्होंने बाल संरक्षण में जब वहाँ पे जांच करने के लिए गए थे तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर भी नहीं देखी, जिसको लेकर के उन्होंने भी उस पर भी जो है कि आपत्ति जताई है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रपति है झारखंड की महिला है और कहीं न कहीं पूरा झारखंड के नाम को गौरवान्वित कर रही है। तो ऐसे में अगर झारखंड की महिला राष्ट्रपति का तस्वीर अगर नहीं रहती है तो और ऐसे भी विकास हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। एक सवाल आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं पाई गई तो नाराजगी जताई गई और सीएम को रिपोर्ट भेजने की बात तक कह डाली। तो सबसे पहले तो आप हमें संवैधानिक तौर पे कह सकते हैं कि जो कि जरूरी है कहीं कि हर विभागीय कार्यालय हो या फिर आपका कई दफ्तर हो, जो सरकारी दफ्तरें होती है वहां पर, तो प्रधानमंत्री जिसके जो तस्वीर हो या फिर राष्ट्रपति की तस्वीर हो या फिर विभागीय मंत्री की तस्वीर हो, तो वो रहना काफी अनिवार्य होता है, जिससे कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली पर भी एक प्रभाव पड़ता है, ताकि किसी तरह का अगर वो लापरवाही बरत रहे हो तो उनका नजर एक बार जरूर जाए उन पर और उनको ये पता चले कि हम जो कि लापरवाही कर रहे हैं, जिस कार्य में लापरवाही कर रहे हैं उस देश का मुखिया किस तरह का है। और कहीं ना कहीं ये जो पद है ये संवैधानिक पद है, इसलिए भी एक जरूरी माना जाता है। जी सिमरन।
जी विकास, सीएम को रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सीएम को ये लोग जो जांच किए हैं, इन्होंने टीम जो है जांच की है, वो तमाम जो उनको खामियां देखी गई है और खामियां को डायरेक्ट ना कर करके उन्होंने कहा है कि सीएम को पत्र लिख करके पहले उनको अवगत कराएंगे और अवगत कराने के बाद भी अगर इस तरह की बात तस्वीरें नहीं लगती है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो झारखंड की है और झारखंड की महिला का होते हुए झारखंड के स्तरों में अगर उनकी तस्वीर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये एक अमानवीय ही है और यहाँ के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। जी, ये सीधे सीधे लापरवाही का मामला नजर आ रहा है। जी 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 विकास, तमाम जानकारी कर सकते हैं अधिकारियों का। जी जी विकास, देखिए सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं न कहीं जो है अधिकारी की या फिर कहें कि अफसरशाही हावी है। इस वजह से शायद उन स्तरों में ऐसे हमारे जो संवैधानिक पद पर पदस्थापित जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी तस्वीर नहीं अगर दिखाई पड़ती तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी कह सकते हैं और अफसरशाही भी साबित कर सकते हैं। इस वजह से इनकी तस्वीरें नहीं दिखती है सर। जी विकास, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो ऐसी जगहों पर जो ये राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, गांधी जी हो गए, इनकी तस्वीरें अमूमन सामने देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर वहां पर वो खामियां पाई गई हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। जी विकास, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की टीम धनबाद जिला के बाल संप्रेक्षण गृह पहुंची, जहां निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई। सदस्यों ने निवास कर रहे बच्चों का हाल जाना और साथ ही वस्तु स्थिति को भी जाना। संप्रेक्षण गृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाई गई थी, जिसे लेकर सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता नाराज हो गई।